हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो अडोरेबल में। आज हमारी टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसकी दुगनी रफ्तार से हमारे गैजेट्स की साइज कम होती जा रही है। आज के ट्रांजिस्टर्स और डायोड जैसे स्मॉल इक्विपमेंट की मदद से हमारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जैसे कंप्यूटर, मोबाइल को जितना हो सके उतना छोटा बना दिया है। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी के फोल्डेबल्स फोन्स भी मार्केट में अवेलेबल है और ये चीज़ें आगे भी और कॉम्पैक्ट होने की कोशिश जारी रहेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कैसा था और वह कैसे काम करता था? तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया के पहले कंप्यूटर का नाम एनियाक था। एनियाक जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। इसे 15 फरवरी 1946 को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स ने बनाया था। जब इसे बनाया गया तब इसे जायंट ब्रेन कहा गया, जो कि इसके बड़े आकार को ध्यान में रखकर कहा गया था। इसका वजन 28 टन यानी 280 क्विंटल था, जिसमें से टोटल 17,840 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए 1,70,000 वैट्स की बिजली लगती थी। इतनी बिजली में आप अपने घर को करीब 1 महीने तक चला सकते हैं। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए 3,16,55,000 डॉलर की बड़ी कीमत लगी थी, जो आज के समय में लगभग 47 करोड़ बनती है। इसका आविष्कार यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री की आर्टिलरी की फायरिंग कैपेसिटी को नापने के लिए किया गया था और इसके कैपेसिटी के कैलकुलेशन करने के लिए इंसानों को महीने लग जाते थे, पर एनियाक ये काम चुटकियों में कर लेता था। इस कंप्यूटर को जॉन मर्कली और जे पर्सपर एस्कर्ट इन वैज्ञानिकों ने बनाया था और इसे प्रोजेक्ट PX के सीक्रेट नाम से मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्कूल में सीक्रेटली चलाया जाता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि दुनिया ये जाने कि अमेरिका ने ऐसा कंप्यूटर बनाया है, क्योंकि इसका उपयोग मिलिट्री की खुफिया कामों के लिए किया जाने वाला था। एनियाक कंप्यूटर कैसे काम करता था ये जानने के लिए अब हम एक और कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जिसे टेक्निकली सबसे पहला कंप्यूटर कहना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि यह कंप्यूटर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता था। वह एक इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं थी, बल्कि वह एक मैकेनिकल डिवाइस था जो कि ग्रीक साइंटिस्ट ने ग्रहों की पोजीशन ट्रैक करने के लिए बनाया था और इसका उपयोग ग्रहण यानी इक्लिप्स के बारे में पता लगाने के लिए भी किया जाता था। 1902 में मिले एक ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथेरा के तट पर एक डूबे जहाज का मलबा मिला था, जिसके अंदर एक लकड़ी का बॉक्स था और उसके अंदर एक एनालॉग कंप्यूटर मिला। इसीलिए इसका नाम इस आइलैंड के नाम पर एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म रखा गया। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था और इसमें देखने के बाद यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि हमसे पहले की सभ्यता ज्यादा विकसित थी। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यह कंप्यूटर 2000 साल पुराना है। जब वैज्ञानिकों ने इसे इंफ्रारेड रेज में डिकोड किया तब उन्हें पता चला कि इसमें 82 अलग अलग पार्ट्स और गियर्स लगे थे, जिस पर यूनानी भाषा में लेख और कोड अंकित किए गए थे। काफी समय से इस पर रिसर्च चल रही थी, यह जानने के लिए कि यह काम कैसे करता है और ग्रहों की पोजीशन पता करने के लिए अलावा क्या इसका कोई और भी उपयोग है। इस पर लिखे यूनानी लेखों को समझने की कोशिश की तो बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली कि यह यंत्र सिर्फ भविष्य में होने वाली ग्रहणों के बारे में ही नहीं, बल्कि उस ग्रहण में मून का कलर कैसा होगा यह भी बता देता था। वैज्ञानिक इस बात से बहुत सरप्राइज हुए कि यह मैकेनिकल डिवाइस इतना एडवांस कैसे हो सकता है। इसलिए 1959 में एक यूनिवर्सिटी ने अपने पेपर में फर्स्ट एनालॉगस मैकेनिकल कंप्यूटर का इसे नाम दिया। जब हम कोई इनपुट किसी कंप्यूटर में डालते हैं तो वो अलग अलग प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हमें जवाब देता है। अब एल्गोरिदम का मतलब होता है कि सवाल और जवाब के बीच का अंतर
ये एल्गोरिदम ENIAC में वैक्यूम ट्यूब के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। आजकल कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज ट्रांजिस्टर्स ना होते तो ये दुनिया ऐसी बिल्कुल ना होती जैसी आज है, क्योंकि अगर आज ट्रांजिस्टर नहीं होते तो हम भी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे होते, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर यूज़ करता है। तो ऐसे काम करता था हमारा ENIAC कंप्यूटर। अब आप ही हमें बताइए कि हमें किसे अपना पहला कंप्यूटर कहना चाहिए, ENIAC को या एंटी काइथेरम मैकेनिज्म को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें वह भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि पल पल की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।